नमस्कार सभी को। कल हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट के चारों भागों को। तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, उसके माध्यम से हमने पूरे टेंसों के अंदर वर्बों का प्रयोग किया था। ट्रिक्स मैंने बताई थी 1 4 3 4 और 2 4 3 4। इस तरीके से मैंने फ्यूचर का भी बताया था। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। फ्यूचर के सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फ्यूचर के कंटिन्यू में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और फ्यूचर के परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। अगर आपको 1 से 4 तक काउंट करने आते हैं, इस तरीके से ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रह गया, तो पूरे टेंसों के अंदर जितने भी वर्बे हैं वो हमें बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। हमने क्या कर लिया है, हमने प्रेजेंट के बारे में जान लिया। अब हम पास्ट के बारे में चलेंगे। तो प्रेजेंट का मैंने डिलीट कर दिया, अब हम पढ़ेंगे पास्ट। पास्ट चलेंगे तो पास्ट का क्या है, सबसे पहला भाग सिंपल। पास्ट के सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी कि मैंने पहले लिख रखा है टू, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगेगी। इसकी पहचान क्या होगी? पहचान होगी इसकी ता, था, ते, थे और ते है। ये क्या होगी? पहचान होगी। वाक्य के अंत में दिया गया होगा खाता था, आता था, जाता था, लेता था, उठता था, बैठता था। इस तरीके से ये पहचान को हमें जानते हैं। आगे क्या एक पहचान हो रहा है, या फिर दिया होगा या, ये, ये भी क्या इसकी पहचान है। वाक्य के अंत में क्या दिया होगा? या, ये भी वाक्य के अंत के अंदर दिया गया होगा। तो हमारा जो भी सेंटेक्स होगा वो किसके अंदर होगा? पास्ट के सिंपल के अंदर होगा। चलो हम चलते हैं एक एक सेंटेक्स को करने की ओर। सबसे पहले हमारा एफर्मेटिव सेंटेक्स होता है। एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कौन से होंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। सकारात्मक यानी कि सिंपल, सिंपल साधारण वाक्य। तो जैसे मैं कहूं मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखा, मैंने लिखा। इन वाक्यों की अगर इंग्लिश बनाए तो क्या होगा? मैंने पढ़ाया, पढ़ाने को टीच कहते हैं, टीच की सेकंड फॉर्म होगी टॉट। आई टॉट, मैंने पढ़ाया। मैंने लिखा, आई रोट। इस तरीके से हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता था, मोहन, मोहन विद्यालय, मोहन विद्यालय जाता था। तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे? मोहन, मोहन वेंट टू, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाता था। तो सिंपल वाक्यों के अंदर हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं आया, मैंने दौड़ा, मैंने पढ़ाया, मैंने बोला, कुछ भी काम किया, तो पास्ट के सिंपल की बातें होगी। अब हम चलते हैं उसके नेगेटिव की ओर। नेगेटिव में किस तरीके से वाक्य बनेंगे वो भी चलते हैं। नेगेटिव सेंटेक्स यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य इसमें क्या लगेगा? इसके अंदर हम लगाएंगे डिड नॉट, डिड नॉट। और वर्ब की क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसके नेगेटिव में आते ही चीजें चेंज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? डिड आएगा। डिड के साथ हम क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे वह विद्यालय नहीं जाता था, वह विद्यालय नहीं जाता था। तो किस तरीके से करेंगे? जाता था यानी कि कोई लड़का है तो हम करेंगे he did not, he did not go to school, वह विद्यालय नहीं जाता था। जैसे मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। तो ये भी क्या होगा? एक नेगेटिव सेंटेक्स होगा। तो कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट, आई डिड नॉट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट
राइट, मैंने नहीं लिखा। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेक्स के वाक्य बनाते हैं। किसके अंदर? पास्ट का जो सिंपल होगा उसके अंदर नेगेटिव सेंटेक्स बनाते हैं। अब जो भी सेंटेक्स होगी तो इस तरीके से टोटल के टोटल इस तरीके से बनेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेक्स में। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक दो सेंटेक्स लिखा है, पूरा जो आयु विद ही सी इट नेम सबके आप बना सकते हो। जैसे उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ाया, उसने नहीं पढ़ाया। तो इस तरीके से हम वाक्य को बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेक्स में। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक है वाक्य, उसके अंदर क्या चीज होगी देखेंगे हम। प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेक्स यानी कि उसके अंदर क्या होगा, रूल बाय रूल चलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेक्स यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, अब प्रश्नवाचक में रूल नंबर 1 की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई भी वाक्य होगा उसके आरंभ के अंदर क्या लगा होगा, क्या लगा होगा। अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को एचवी को क्या लगाएंगे, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, यानी कि जो भी एचवी होगी यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी वो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। कैसे, वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा तो हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लगाते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट यही है, अगर किसी वाक्य के आरंभ में क्या लगा हो, अगर किसी वाक्य के आरंभ में क्या लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या वह बाजार जाती थी, क्या वह बाजार जाती थी। क्या वे खेलते थे, क्या वह खेलते थे। क्या हम पढ़ाते थे। इस तरीके से वाक्य के आरंभ में जो भी क्या लगा होगा तो इस तरीके से सेंटेक्स बना सकते हैं। पहला हम सेंटेक्स बनाए, क्या वह बाजार जाती थी, तो हम कहेंगे सबसे पहले क्या लगेगा, डिड लगेगा। डिड से गो टू मार्केट, डिड से गो टू मार्केट। उसके बाद में क्या वे खेलते थे तो कैसे करेंगे, डिड दे प्ले, डिड दे प्ले। तो इस तरीके से वाक्य के आरंभ में क्या लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाकर वाक्य को बनाते हैं। क्या हम पढ़ाते थे तो कैसे करेंगे, डिड वे टीच, क्या हमें पढ़ाते थे। इस तरीके से इंटरोगेटिव के जो पहला रूल है उसके अनुसार हम वाक्य को बनाते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड रूल की ओर। रूल नंबर है इंटरोगेटिव का सेकंड क्या कह रहा है, रूल सब एक जैसे ही है, पहले का रूल था उसी तरीके से चलते हैं। देखो, अगर किसी वाक्य के आरंभ में वाक्य के बीच में क्या लगा होगा, डब्ल्यूएस फैमिली से कोई वर्ड दिया गया है, डब्ल्यूएस फैमिली से कोई भी वर्ड दिया गया है तो सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, इंग्लिश से बनाते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहा जाते हैं, हम कहा जाते, बीच में क्या है, कहां है, तो कहां की क्या कर लेंगे, इंग्लिश बना देंगे। वेर डिड वे गो, वेर डिड वे गो, वेर डिड वे गो, हम कहा जाते थे। जैसे मैं कहूं, मैं कब पढ़ाता था, मैं कब पढ़ाता था। या फिर इसका हिंदी में ऐसे भी बनता है, मैंने कब पढ़ाया, तो कब की क्या करेंगे, इंग्लिश बना लेंगे। तो कब को कहते हैं व्हेन, व्हेन। उसके बाद में क्या करेंगे, व्हेन डिड आई टीच, इस तरीके से वाक्य को बनाते हैं। यानी कि जो भी वाक्य होगा उसके बीच के अंदर अगर डब्ल्यूएच फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया है तो उसकी हम क्या करेंगे, इंग्लिश बना लेंगे। चलो एक दो सेंटेक्स और देख लेते हैं। जैसे मैं क्यों पढ़ाता था, बीच में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं क्यों पढ़ाता था। सेकंड इसका क्या बनेगा, मैंने क्यों पढ़ाया, मैंने
मैंने क्यों पढ़ाया। दोनों का हिंदी के अंदर दो प्रकार के बन सकते हैं, इंग्लिश के अंदर एक प्रकार से बनेगा। तो क्यों की इंग्लिश बना लेंगे वाई डिड आई टीच, वाई डिड आई टीच। इस तरीके से वाक्य को बनाते हैं। कौन सा रूल है ये, रूल नंबर सेकंड। अगर किसी वाक्य के बीच में WH फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया है उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश से बनाते हैं। चलो एक और रूल है वो पढ़ लेते हैं। सेकंड हमारा 3 नंबर रूल क्या है, अगर वाक्य इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो, अगर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो तो केवल क्या करेंगे, केवल जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद में क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं क्यों नहीं पढ़ाता था, मैं क्यों नहीं पढ़ाता था। तो क्या कैसे बोला बनाएंगे, मैं क्यों नहीं पढ़ाता था। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो क्यों की इंग्लिश बना लेंगे वाई डिड आई नॉट टीच। इस तरीके से बनाएंगे। केवल सब्जेक्ट के बाद में इसमें ये क्या है, आई क्या सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद हमने किसका प्रयोग किया है, नोट का प्रयोग किया है। अगर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो तो केवल सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया हमारा पास्ट के मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल बता दिए हैं और पास्ट का जो भाग हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बात करेंगे पास्ट का कंटिन्यू। पास्ट के कंटिन्यू में क्या चीज होगी, कौन सी वर्ब होगी, आगे के भाग के अंदर पढ़ेंगे। इतना भाग देखने के लिए धन्यवाद।